बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय खबर के रूप में जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में हम भारत की चर्चा जरूर करेंगे। चर्चा क्या है? इजराइल के अंदर एक ऐतिहासिक खबर निकल कर आई है। क्या खबर निकल करके आई है? जरा न्यूज पढ़िए। हिस्टोरिक डे, ऐतिहासिक दिवस कहा गया है इजराइल के अंदर। किस चीज को कहा गया है? सेम सेक्स कपल कैन नाउ ऑप्ट फॉर सैरोगेसी इन इजराइल। आप पूछेंगे क्यों सर, इंडिया में इस न्यूज को इंडिया के न्यूज़पेपर्स के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है, इंडिया के अखबारों में यह क्यों इतना हिट हो रहा है? द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देखिए, चिल्ड्रन बाय सैरोगेसी टू बी अलाउड फॉर सेम सेक्स कपल सिंगल मैन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। यह न्यूज जब आई तो अपने आप में दुनिया के हर अखबार में ट्रेंड करने लगी। अब आप पूछेंगे ऐसा भी क्या था इस न्यूज में? अभी बताते हैं क्या है, पूरी जानकारी समझिए पहले। जिनको कुछ भी नहीं पता है, सेम सेक्स, सिंगल फादर, ये भी सिखाएंगे, और ये भी सिखाएंगे कि सैरोगेसी क्या है, और ये भी सिखाएंगे कि सैरोगेसी को लेके भारत में प्रावधान क्या है। मेरे साथ में मेरे साथी जो गुड मॉर्निंग के लिए उपस्थित हैं भैया, साथ में है अंशु, अमिया, हर्ष, सुधांशु, मीडिया, सम्राट, सनी, प्रहलाद, हरिराम, तनुश्री, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज उसके तुरंत बाद गुड मॉर्निंग विश करना आप लोगों से भूल गया। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर कैमरा सेट कर लीजिए प्लीज। हाँ यार, ये मैं जब अपने स्क्रीन में देखता हूं तब तो सही लगता है, लेकिन ये हल्का सा टेढ़ा रहता है। इसका इलाज आज करवाएंगे। मैंने तो खुद की तरफ से पूरा सेट कर रखा है, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है ना। चलिए चलिए, ठीक है, शुरू करें। वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा टेढ़ा है अब ये, पर टेढ़ा है पर मेरा है, क्या दिक्कत है कि नहीं? चलने दीजिए। लेकिन इसको क्या है कि मैं खुद से सेट करता हूं ना, अभी आपके आउटपुट में देख रहा हूं तब तो लग रहा है कि टेढ़ा है, वैसे सही है। ठीक है, चलाइए काम, फिर से आज कुछ करते हैं। हाँ जी, तो पॉइंट क्या है कि आज के इस सेशन के अंदर हमको जो बहुत महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली चीज हम ये जानने वाले हैं कि सेम सेक्स आफ्टर ऑल क्या है, नंबर दूसरा सिंगल फादर क्या है, नंबर तीसरा सैरोगेसी क्या है, और नंबर 4 भारत में इस बात को लेकर प्रावधान क्या है। अब आप पूछेंगे ये भी बताइए कि ये कौन सी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब ये कहां पूछा जाएगा। आइए हम आपको बता देते हैं, आज ही गूगल कर लीजिएगा। गूगल पर बस इतना लिखिएगा, सैरोगेसी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको ऑटोमेटिक सारे आंकड़े निकल के सामने आ जाएंगे। या आपने किसी जानकार से पूछ लीजिएगा। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, यानी कि आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सैरोगेसी बहुत ही बड़ा मुद्दा बन करके निकल के आ रहा है। जिन्हें नहीं पता सारी बातों के बताएंगे। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, ताकि हम इसको जब शुरू करें तो आप इसके रेफरेंस को दिमाग में रख लें। हमारे जो यूपीएससी के सिलेबस में सोशल इश्यूज वाला सेक्शन है, उस सोशल इश्यूज के अंदर भी आप इसे पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों से इसका कुछ लेना देना नहीं है, हम विदेशी चीजों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसे समझेंगे। तो आइए अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक मुद्दे कैसे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिए। सेम सेक्स मैरिज, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है, महिला महिला के साथ शादी कर रही है। अच्छा सर, सामान्यतया क्या होता है? सामान्यतया पुरुष महिला के साथ शादी कर रहा है या महिला पुरुष के साथ शादी कर रही है, इसे कहते हैं हेट्रोसेक्स। ठीक है, हेट्रो मतलब अलग अलग लिंग ये शादी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर सेम सेक्स है, यानी कि एक तरह से पुरुष पुरुष के साथ या महिला महिला के साथ शादी कर रहा है, दैट इज होमोसेक्स। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनकी शादी कानूनी रूप से मान्यता LGBTQ जो आप पढ़ते आए हैं, एक कंपोनेंट पढ़ते हैं आप हमेशा के लिए, भारत के अंदर एक टर्म है, वर्ल्ड में भी एक मान्यता प्राप्त टर्म है, जो विशेष प्रकार के जो आप जिन्हें नेचुरल कहते हैं, हालांकि वैज्ञानिक रूप से इस नेचुरल शब्द की व्याख्या और जिसको हम कहें कानून की भाषा में इसकी व्याख्या कुछ और हो सकती है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं जिसे आप LGBTQ कम्युनिटी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें जिन्हें आप गे कहते हैं, पुरुष के साथ पुरुष के संबंध, और जिन्हें आप लेस्बियन कहते हैं, महिला के साथ महिला के संबंध। बायोलॉजिकली यह बात प्रूवन है कि महिला और महिला जो कि दोनों ही एग धारक हैं, स्पर्म धारक नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म की आवश्यकता होगी,
ऐसी स्थिति में सेम सेक्स मैरिज में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर मेटिंग के बाद स्पर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी सेम जेंडर मैरिज में बहुत से कपल्स दुनिया भर की विभिन्न कोर्ट्स में यह डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी पेरेंट्स बनने का अधिकार हो। अब आप पूछेंगे, जब बायोलॉजिकली ये हो नहीं सकता, जब पता है कि एग और स्पर्म के लिए स्पर्म है ही नहीं, अगर दो महिलाओं की शादी हुई है तो स्पर्म है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में सरकार परमिशन देके क्या कर लेगी? क्या सरकार के पास थोड़ी ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये लीजिए, जाइए बच्चा पैदा कर लीजिए, या कोई जड़ी बूटी है कि ये ले जाइए, इसके प्रयोग से आपका काम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या है? सरकार से परमिशन जो मांगी जाती है वो किस बात की मांगी जाती है? अब वो सुनिए। समटाइम्स अगर दो महिलाएं हैं, उन्हें पता है कि वो स्पर्म के अभाव में बच्चा पैदा नहीं कर सकती, नंबर एक। नंबर दूसरा, उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए कोई टेक्निक अपनानी पड़ेगी। वो टेक्निक कहलाती है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के अंदर ही आप टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में चर्चा करते हैं, आप सैरोगेसी के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये सैरोगेसी क्या है? सैरोगेसी के अंदर ऐसी चाहत रखने वाले कपल किसी डोनर बैंक से स्पर्म लेते हैं और वहां से किसी किराए की कोख में एक भ्रूण को पनपाते हैं। दोबारा सुनिए, एक महिला का एग है, एक डोनर का, स्पर्म डोनर का स्पर्म है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से एक किराए की कोख में बच्चा पालने के लिए रख दिया गया। किराए की कोख ही अंग्रेजी में सैरोगेसी कहलाती है। मतलब किराए की कोख रखने वाली माता सैरोगेट मदर है। सैरोगेसी किराए की कोख से जन्म लेने की जो विद्या है, जो तकनीक है, यह सैरोगेसी है। क्लियर हो गया? आज की न्यूज क्या है? आज की न्यूज है कि इजराइल के अंदर चिल्ड्रन बाई सैरोगेसी, यानी कि किराए की कोख से बच्चे टू बी अलाउड फॉर सेम सेक्स कपल। मतलब क्या हुआ? अब कोर्ट ने इस चीज को मान्यता दे दी है। किस चीज को मान्यता दे दी है? मान्यता दे दी है कि यदि कोई व्यक्ति लेस्बियन है, यदि कोई व्यक्ति गे है, एक साथ रहना चाहते हैं, तो भी वो बच्चा सैरोगेसी के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे, अपने देश में यह बात क्यों पड़ रही है? आप भंग कर रहे हैं सारी मर्यादाएं। सुबह सुबह ही आप ऐसी बातें सुना रहे हैं। रुकिए महाराज, मुद्दा सुनिए। हाल ही में मैंने आपको भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा किए गए एक उपबंध के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि LGBTQ कम्युनिटी को भारत में ART टेक्नोलॉजी उपयोग लेने की इजाजत नहीं है। आइए मैंने आपको दिखा भी दूं। मेरी टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि वो उस चीज को कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दें, फिर मैं आऊंगा वापस। इधर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। आपको कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से 1 महीना हुआ है, इसलिए मैं इस न्यूज को कवर कर रहा हूं। मैंने पढ़ाया था LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर समूह को ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं। यह भारत की न्यूज है। अगर आप इस न्यूज को देख लिए हैं और शायद आपने ये पढ़ा भी होगा, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, टेक्निकल टीम जो है वो इसको आज एंड में पिन भी कर देगी अगर आपकी जिज्ञासा है, या फिर खुद गूगल कर लीजिएगा। तो मुद्दा यह है कि अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए हो। इजराइल के अंदर जिस चीज को मान्यता दी गई है, अब आप पूछेंगे सर तो इजराइल से हमारा क्या लेना देना? ये रेफरेंस बन गया। रेफरेंस क्यों बन गया? क्योंकि दुनिया भर के अन्य अखबारों ने इसे कवर किया। मैंने रेफरेंस में गल्फ का अखबार उठाया, अल जजीरा, रॉयटर्स, उन सब के अंदर रॉयटर्स जो कि अपने आप में बहुत ही फेमस अखबार वेस्टर्न इंडिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का माना जाता है, उसके अंदर भी इजराइल लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेम सेक्स सैरोगेसी। इंडिया के अखबारों में भी, इजराइल के अखबारों में भी इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका इंपैक्ट भविष्य संभावी है। अर्थात इस प्रकार की मैरिज या इस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी रेफरेंस बन सकता है।
क्योंकि इजराइल में इसकी बहुत दिनों से डिबेट चली है, तब जाकर के ये चीज हुई है। इसी कारण से इसे हिस्टोरिक डे कहा जा रहा है। नंबर 1 समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पर सेम सेक्स का मतलब क्लियर हो गया होगा, सेम सेक्स सेम जेंडर की बात हुई है। अब दूसरी एक चीज और है यहां पर, और वो क्या है? यहां पर है सिंगल मैन। सिंगल मैन का मतलब क्या है साहब? अब इसके बारे में भी बताइए साहब। इसका मतलब यह हुआ, अब आप में से कई लोग अंग्रेजी पकड़ लेंगे कि सर यहां MEN क्यों लिखा हुआ है जब सिंगल ही है तो। अरे बहुत सारे एकल पुरुष भी तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो बाप बन जाएं। उदाहरण करण जौहर जैसे। क्लियर? अच्छा, तुषार कपूर जैसे। इनमें क्या है? ऐसे लोग जो शादी ही नहीं करना चाहते, यानी शादी नहीं करना चाहते का अर्थ क्या मतलब हुआ कि साहब इनके प्राकृतिक रूप से अंडा देने के लिए, एग देने के लिए किसी अपोजिट लिंग की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो फिर साहब बालक कैसे होगा? यह तो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से एकदम गलत प्रक्रिया हो गई। पुरुष है, स्पर्म है, लेकिन एग नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में पुरुष के द्वारा जैसे स्पर्म डोनर से स्पर्म लिया गया, ऐसे ही एग डोनर से एग ले लिया गया। अगेन एक महिला जो कि किराए की कोख रखती है, जैसे सैरोगेट मदर कहा गया, उसके पास में इस निषेचित भ्रूण को स्थापित कर दिया गया। और स्थापित कहां किया गया? किराए की कोख में स्थापित किया गया। इजराइल में ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही प्रोग्रेसिव प्रकार का निर्णय दिया गया है। कैसे? यहां पर पहले सिंगल मदर को तो सैरोगेसी से बच्चा पैदा कराने की इजाजत थी, लेकिन पुरुषों को नहीं थी। रिसेंटली निर्णय क्या आया है? रिसेंटली निर्णय यह आया है कि यहां पर अब सिंगल मैन भी, यानी कि जो व्यक्ति अकेला पुरुष जो है वो भी अब क्या कर सकेगा? अब सैरोगेसी के माध्यम से जन्म दे सकेगा, यानी किराए की कोख से बच्चा पैदा कर सकेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को 2-3 बातें यहां क्लियर हो गई। सैरोगेसी क्या होती है, भारत के अंदर प्रोविजन क्या है, और साथ साथ इजराइल ने क्या कुछ खास किया है। ठीक है, इस बात का पूरे इजराइल में जश्न मन रहा है। अब आप पूछेंगे कि साहब इतनी बड़ी बात हो गई क्या ये जिसका जश्न मन रहा है? मतलब ये है कि सर क्या सारे के सारे लोग ही ऐसे हैं क्या? जी नहीं। असल में जो थॉट प्रोसेस है ना जी, वो थॉट प्रोसेस प्रोग्रेसिव कही जाती है। अब आप पूछेंगे क्या प्रोग्रेस है सर? ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। देखिए, आप और हम डिबेट करके इस बारे में कोई फैसला करें। नंबर 1 तो यह तरीका है कि आप और हम जो है इसके बारे में डिबेट कर लें और फिर फैसला करें, या फिर हम यह मान लें कि जिन लोगों ने पूरी डिबेट सुनी है से मतलब 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 6 महीने तक जो लगातार इस प्रकार की डिबेट सुन रहे हैं, वो कौन है? जज हैं, जो कि दोनों पक्ष की बात सुन रहे हैं। एक ऐसा पक्ष जो ये नहीं चाहता, एक ऐसा पक्ष जो ये चाहता है। उसके बाद वो निर्णय जो देते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी ना किसी के पक्ष में ज्यादा प्रमाण उपस्थित होंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि चूंकि कोई भी कहीं से भी देश में निर्णय जब प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इजराइल का निर्णय भारत में मान्य है, हम ये कह रहे हैं कि निर्णय होता है। अगर इंडिया का निर्णय है तो इंडिया के डोमेन में मान्य होना चाहिए। इंडिया में निर्णय यह है कि LGBTQ कम्युनिटी ART दैट इज सैरोगेसी और टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इजराइल में यह चीज अलाउड है। तो 2 चीजें बैक टू बैक आ गई, मैंने सोचा कि आप लोगों से जिक्र कर लिया जाए। ठीक है ना? तो सैरोगेसी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। किराए की कोख जो है वो सैरोगेसी है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं और किस प्रकार से होती है ये सब देख सकते हैं, किस प्रकार का रिव्यू वहां पर मिल रहा है। ये 2 लोग थे जिनका नाम है इटाई और योगाव, जिन्होंने ये केस लड़ा था यहां की सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये केस जीत गए हैं। ठीक है, यदि 2 पुरुष यानी कि सेम जेंडर मेल जो कि ये चाहते हो कि भाई हमें फादर बनना है, तो उन्हें क्या चाहिएगा क्या नहीं चाहिएगा, तो ये सैरोगेसी है। दोनों ही स्थिति में इन्हें सैरोगेसी की आवश्यकता पड़ेगी। भारत में इस विषय के ऊपर हाल ही में एक फिल्म बनी है, आप चाहें तो उस फिल्म को देख सकते हैं, जिसका नाम है मिमी। आपको यह कंसेप्ट और अच्छे से सामाजिक ताने बाने में बुन करके यह फिल्म दिखाने का प्रयास करती है। भारत के इतने डेलिकेटेड प्रोसेस को इन्होंने बहुत ही अच्छे से उठाने का प्रयास किया है। तो मैं मानता हूं कि भारत जैसे
देश में जहां तमाम प्रकार की आइडियोलॉजी विश्वास रहते हैं, वहां पर फिल्म के माध्यम से इस प्रकार के विषय जो उठाए जा रहे हैं, जैसे रिसेंटली एक फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना और जितेंद्र की, जिसमें था कि शुभ मंगल ज्यादा सावधान, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ा विषय उठाया और विषय था गे के बारे में। ठीक, मतलब उसके साथ साथ जब यहां पर मिमी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर इन्होंने विषय उठाया आपके सैरोगेसी के बारे में, है ना। तो ये फिल्म है जो कि सामाजिक ताने बाने में बुनकर के ये सारी चीजें प्रदर्शित करती हैं। दुनिया में अगर बात की जाए सैरोगेसी की, तो सैरोगेसी का मार्केट दुनिया भर के अंदर बहुत बड़ा हो चुका है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग $4 बिलियन से ज्यादा का सैरोगेसी का मार्केट है 2020 के अंदर, ठीक है ना। तो LGBTQ क्या है ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं और मेरा ये टाइटल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो तो इसे अन्य साथियों के साथ भी शेयर करने का कष्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद थोड़ा भी आ रहा हो तो लाइक भी कर दें, ठीक है। आइए, खास बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जो भी विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ करके कोर्सेज पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी जो SSC कैटेगरी में चल रही थी, उन्हें मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी क्लासेस इस शनिवार और रविवार को होने जा रही हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके इस फाउंडेशन बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट कर लें। इंडियन पॉलिटी का बैच है, SSC कैटेगरी के अंदर है और ये तमाम उन एग्जाम्स के लिए उपयोगी है जिनके अंदर इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, चाहे फिर वो SSC के हों, डिफेंस के हों, स्टेट PCS के हों। यहाँ पर पॉलिटी का पार्ट 2 नया सेशन आज ही आपको अपने कोर्स में दिखाई देने लग जाएगा। यदि कोई भी इसे ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर ज्वाइन कर ले। ये वीकेंड बैचेस हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वर्किंग होंगे, तो वीकेंड में इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीकेंड बैचेस के अंदर आपका स्वागत रहेगा और मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप ये बैचेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। आज सुबह हमारी स्पेशल क्लास 10:15 बजे है। आप उस क्लास में पहुंच करके इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कल रात को शाम 7 बजे किए थे, हम आज सुबह 10:15 बजे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नए क्वेश्चंस होंगे। इंडियन पॉलिटी की यह सीरीज अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, एप्लीकेशन पर है। यदि आप नए विद्यार्थी के रूप में एनरोल करते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके इसका उपयोग करना होती है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहता है तो हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, लोन फैसिलिटीज और सारी चीजें उपलब्ध हैं। 46 हज़ार रुपए में आपको ये कोर्सेज उपलब्ध हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।